आप सभी का केजीएस राजस्थान एग्जाम के चैनल पे। तो जैसा कि आप थंबनेल में चेक कर सकते हैं कि आज हम किसके बारे में यहाँ बात करने वाले हैं। तो हम बात करने वाले हैं टेलीमेडिसिन केंद्र के बारे में या टेलीमेडिसिन सेंटर के बारे में, जो कि राजस्थान का पहला टेलीमेडिसिन सेंटर जो है वो शुरू हो गया है RUHS जयपुर के अंदर। तो जब हम टेलीमेडिसिन की बात करते हैं तो सबसे पहले तो हमको समझना होगा कि आज का टेक्नोलॉजी का युग है। हर चीज के अंदर अगर हम शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य से लेकर साफ सफाई से लेकर घर के कामों से लेकर हर एक सेक्टर की बात करें तो हम तकनीक का बेहतर प्रयोग जो है वो हर क्षेत्र के अंदर कर पा रहे हैं। और इसी दौरान अगर हम बात करें तो हमने स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी तकनीक का बहुत अच्छे से प्रयोग करना सीखा है और बहुत अच्छे से हम उस बात का प्रयोग कर पा रहे हैं। टेलीमेडिसिन शब्द का क्या अर्थ है, सबसे पहले हम ये समझते हैं। तो टेलीमेडिसिन टर्म का मतलब होता है कि आप दूर बैठे हुए पर्सन को स्वास्थ्य की सेवा या मेडिसिन की सेवा टेलीफोन या इंटरनेट इन सब के माध्यम से जो है वो प्रदान करता है। तो इससे क्या बेहतर होने वाला है, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं हमारे पास न्यूज क्या है। तो राजस्थान के पहले टेलीमेडिसिन कॉल सेंटर की बात करें, राजस्थान का पहला टेलीमेडिसिन कॉल सेंटर तो ये बन रहा है जयपुर। ठीक है, ये बन चुका है जयपुर में और वो भी RUHS मेडिकल कॉलेज जयपुर के अंदर जो है इस संस्थान या इस सेंटर की जो सुविधाएं हैं वो उपलब्ध कराई जा रही है। अब हम धीरे धीरे जानते हैं कि उद्देश्य क्या है। पहली बात, टेलीमेडिसिन शब्द को भी समझेंगे। टेलीमेडिसिन का मतलब है, सबसे पहले समझते हैं कि मान लीजिए ये दूर दराज के गांव के अंदर जो है ये एक पर्सन यहाँ पर रह रहा है, इसके गांव के अंदर उतनी सुविधाएं नहीं है, आसपास में जो हॉस्पिटल्स भी हैं वो उतने सक्षम नहीं है या फिर क्लिनिक टाइप के ही हैं। बड़ी सर्विसेज के लिए, बड़ी स्वास्थ्य सेवाओं की तरफ अगर इनको जाना हो तो इनके पास सुविधा नहीं है। तो इस पर्सन को क्या करना पड़ेगा, सोचिए जरा। तो इस पर्सन को इस गांव से निकलकर बस में बैठकर जयपुर तक आना पड़ेगा। जयपुर तक सुविधा जो है वो यहाँ पर लेनी पड़ेगी। जयपुर के SMS मेडिकल कॉलेज के अंदर वो आएगा, मेडिकल हॉस्पिटल के अंदर वो आएगा या फिर बाकी किसी हॉस्पिटल में जाएगा, लेकिन उसको वहां से अपने घर से यहाँ तक आना पड़ेगा, जिसके लिए उसका मनी भी लगेगा। ठीक है, उसका टाइम भी लगेगा। अब अगर वो टाइम इस चीज में दे रहा है तो ऑब्वियसली जो भी काम वो कर रहा है छुट्टी लेनी पड़ेगी उसको, तो वहां पर भी नुकसान होगा। सेकेंड चीज, उसका स्वास्थ्य पता नहीं उसको अलाउ करे ना करे इतनी दूर आने के लिए, इतना समय जो है वो मैनेज कर सकता है या नहीं कर सकता, या फिर इतनी दूर आने के बाद उसको पता चले उसको बीमारी नॉर्मल एक दो दवाइयां लेने वाली थी, तो क्यों ना इसको इसी के घर पर ये सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सके। अब यहाँ पर घर पे हर गांव में ये सुविधा उपलब्ध कराई जा सके, बड़े अस्पतालों की सुविधा, तो उसके लिए हर गांव में अस्पताल बनाने पड़ेंगे, हर जगह पे हमको बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पड़ेंगे, बड़े बड़े डॉक्टर्स को बुलाना पड़ेगा, तो वो काम में समय लगेगा। तो अभी के लिए हम क्या कर सकते हैं, टेलीमेडिसिन सर्विसेज शुरू कर दो। भाई ये पर्सन को एक फोन दे दो, वो फोन जो है, वो फोन इसको आप जो दे रहे हो उसका डायरेक्ट कनेक्शन जो है एक ऐप बना दिया, जिसके अंदर यहाँ RUHS से आपके डॉक्टर्स जो है, एक ऑफिस जैसा स्ट्रक्चर, यहाँ पर एक रूम होगा, उस रूम में डॉक्टर्स बैठे होंगे और वीडियो कॉलिंग जो है वहां पर होगी। अब ये पर्सन जो है जिस भी डॉक्टर से बात करना चाहता है ऑप्शन मिल जाएगा। आजकल बड़े शहरों में ये बहुत ही आम सी बात है कि आपको मोबाइल के ऊपर जितनी भी आपको दवाइयां मंगानी हो वो हो सकता है। भाई आपको एस्ट्रोटॉक जैसी चीजें मिल रही हैं क्या मोबाइल के ऊपर, कि आप अपना भविष्य जानो, तो आप मेडिकल सर्विसेज तो मोबाइल पे बिल्कुल मिल रही है बड़े शहरों में। तो इसी प्रकार से राजस्थान में भी जितने गांव हैं वो लोग अप्रोच कर पाएंगे RUHS जयपुर के डॉक्टर्स को, और वीडियो कॉल के जरिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो डॉक्टर से बातचीत कर पाएंगे कि हमारे लिए क्या चीज, हमको ये समस्या है, क्या हॉस्पिटल आने की रिक्वायरमेंट है। अगर डॉक्टर को लगेगा कि वो हॉस्पिटल आने की रिक्वायरमेंट है तो वो आपको वो बात बता देगा। डॉक्टर को लगेगा कि नहीं नहीं ये प्रिस्क्रिप्शन ले लो, ये दवाइयां ले लो और इन इन दवाइयों से जो है वो आपका कंप्लीट काम जो है वो हो जाएगा। तो फिर वो पर्सन बोलेगा ठीक है, फिर इतना दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे इतना दूर तक जो है वो जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सेक्टर होता है टेलीमेडिसिन, और ये भारत के जो हेल्थ केयर सेक्टर है उसमें क्रांति ला देगा बच्चों।
क्योंकि दूर दराज के जितने भी क्षेत्र हैं वहां पर लोगों को भागना नहीं पड़ेगा, बड़े क्षेत्रों तक भागना नहीं पड़ेगा, ना ही उनको वेट करना पड़ेगा कि कब ये सर्विसेज हमारे यहाँ पर आए। अब उनको फोन पर ही बड़े डॉक्टर से बातचीत करने का मौका जो है वो प्रदान किया जाएगा। अब देखते हैं भारत का पहला राजस्थान का पहला टेलीमेडिसिन सेंटर है, कहाँ बन रहा है? तो याद रखना है RUHS जयपुर के अंदर बन रहा है। उद्देश्य क्या है? तो ग्रामीण इलाकों में दूरस्थ चिकित्सा सुविधा जो है वो उपलब्ध कराना। जब दूरस्थ शिक्षा हो सकती है, ठीक है, आप ऑनलाइन शिक्षा ले सकते हैं, ऑनलाइन खाना मंगवा सकते हैं, ऑनलाइन आप सारी सर्विसेज को यूज कर सकते हैं, तो दूरस्थ स्वास्थ्य सेवा भी होनी चाहिए और दूरस्थ चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए ही कहां पर? ग्रामीण इलाकों में, जहां पर ये सुविधाएं इतनी आसानी से नहीं मिलती है, वहां पर ये सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए जो है ऐसा काम शुरू किया गया है, टेलीमेडिसिन सेंटर बनाया गया है। और आपको इसके साथ में एक और चीज याद रखना है कि RUHS जो है उसको हमारी राजस्थान सरकार अब रिम्स में बदल रही है। जैसे दिल्ली के अंदर एम्स है, तो वो एक बड़ा संस्थान है भाई, ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट, तो वैसे ही RUHS को अब हम रिम्स में बदल रहे हैं हमारी सरकार, मतलब राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। तो रिम्स में बदलने का मतलब क्या होगा कि यहाँ पर और बेहतर हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी। जितनी भी हेल्थ केयर सर्विसेज होती हैं, जितनी भी स्वास्थ्य सेवाएं होती हैं, उनमें जितने लैब्स बनने हैं, जो जो स्पेसिफिकेशन चाहिए, जो टेक्नोलॉजी चाहिए, वो सभी टेक्नोलॉजी यहाँ तक लाने की कोशिश की जाएगी। वो सभी चीजें जो हैं वो यहाँ डेवलप करने की कोशिश की जाएगी राजस्थान सरकार के द्वारा। और ये राजस्थान सरकार ये काम कर रही है, याद रखना, RUHS को रिम्स बना रही है, राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज, और इससे उसकी सर्विसेज और बेहतर हो जाएंगी। और अगर हम बात करें इस टेलीमेडिसिन कॉल सेंटर की, जो राजस्थान का पहला है, राजस्थान का पहला कॉल सेंटर है, तो इसके अंदर उद्देश्य क्या है, क्या क्या सेवाएं मिलेंगी? तो भाई कोई भी पर्सन दूर दराज के एरिया में वीडियो कॉल करके, ये आपको इस डायग्राम से भी समझ आ रहा है, वीडियो कॉल करके चिकित्सकीय परामर्श जो है वो ले सकता है। जो भी एक पर्टिकुलर डॉक्टर का कहना है वो चीज ले सकता है, ठीक है, उससे परामर्श ले सकता है कि ये समस्या हमको हो रही है। सेकंड चीज, इलेक्ट्रॉनिक प्रिस्क्रिप्शन। अब वो उसी ऐप के अंदर उनको प्रिस्क्रिप्शन दे देंगे, दवाइयों का चार्ट दे देंगे, आपको ये समस्या है, आपको ये दवाइयां जो वो इस प्रकार से लेनी है, ये भी हो जाएगा, प्रिस्क्रिप्शन भी आपको मिल जाएगा। फिर आपात सेवा पर त्वरित जो है वो मार्गदर्शन भी मिल जाएगा। और अगर कोई इमरजेंसी कंडीशन है तो ये लोग जल्दी से जो है वो आपको मार्गदर्शन दे देंगे कि आपको अभी जो है बिल्कुल भी समय वेस्ट नहीं करना है, आपको कहाँ जाना है, हॉस्पिटल आ जाना है। तो ये देखो कितना बेहतर है। हम सोचते हैं कि गांव ढानी जो दूर दूर के एरिया हैं वहां पर बेहतर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना, तो ऐसी चीजें कितना बेहतर स्वास्थ्य सेवा प्रदान कर पाएंगी इन दूर दराज के एरिया में, जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर 1-2 साल में बनाना पॉसिबल नहीं है। भाई अगर आप यहाँ पर एक बड़ा हॉस्पिटल बनाओगे तो उसमें डॉक्टर्स को आने में, सर्विसेज शुरू होने में बहुत समय लगेगा, लेकिन ये सर्विस देखो टेक्नोलॉजी से कनेक्ट कर देना। आज हम टेक्नोलॉजी से भारत को अंतरिक्ष से कनेक्ट कर पा रहे हैं, हर एक सेक्टर से कनेक्ट कर पा रहे हैं, तो दूरस्थ जो इलाके हैं जहां पर स्वास्थ्य सेवाएं नहीं है, वहां पर टेक्नोलॉजी के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं से जोड़ना एक सरकार के द्वारा एक बेहतरीन कदम जो है वो साबित होगा। और इससे क्या फायदा पहुंचेगा, इससे क्या फायदा पहुंचेगा? तो भाई इससे हमारी राजस्थान के अंदर जो हेल्थ केयर सर्विसेज हैं वो बेहतर होती जाए। राजस्थान के मेन शहरों में तो हेल्थ केयर सर्विसेज बेहतर है ही, दूर दराज के जो एरियाज हैं, जो गांव ढाणी के एरियाज हैं, वहां पर भी स्वास्थ्य सेवाएं जो है आपको बेहतरीन उपलब्ध हो पाएंगी, क्योंकि वो RUHS से बैठकर ही डॉक्टर से आप कंसल्ट घर बैठे कर सकते हो दूर दराज के। अब इसके लिए थोड़ी सी ये भी होगा कि भाई सबको ये मोबाइल फोन अवेलेबल कराना, तो इसमें तो स्ट्रेस वाली बात नहीं है, आजकल सभी के पास मोबाइल फोन जो है वो होता है, घर में एटलीस्ट एक स्मार्टफोन तो होता ही होता है, वो मिनिमम चीज हो गई है। तो ये सभी सर्विसेज जो है मिलने से हमारा हेल्थ केयर सिस्टम जो है वो और मजबूत होगा, जो कि भारत के अंदर अगर हम बात करें तो हमारा हेल्थ केयर सेक्टर बहुत अच्छा है। राजस्थान में जो स्वास्थ्य की सेवाएं हैं वो बहुत अच्छी है, और ऐसी स्कीम्स के साथ राजस्थान की स्वास्थ्य की सेवाएं जो है वो और भी बढ़ जाएंगी। तो आई होप आप सभी को ये एक छोटा सा जो टॉपिक था दैट वाज राजस्थान का पहला
टेलीमेडिसिन कॉल सेंटर जो कि बना है जयपुर के अंदर, ये समझ आया होगा। अगर ऐसे ही और इम्पोर्टेंट जानकारियों को अगर आप जानना चाहते हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और जुड़े रहिए केजीएस राजस्थान एग्जाम के साथ। धन्यवाद।